गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान में आग उगलता सूरज और धरती पर लू के थपेड़े, मानो प्रकृति ने अपना कोप भड़का रखा हो। छोटे से कस्बे के उस पक्के मकान में, जिसके आंगन में आम का पुराना पेड़ था, रहने वाली सुमित्रा देवी अपनी चारपाई पर पंखा झलती हुई बड़बड़ा रही थी। ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। लगता है यमराज ने अपना दरबार धरती पर लगा लिया है। उनकी बहू राधा रसोई में घी भटूरे तल रही थीं। पसीने से तरबतर, आंखों में आंसू छलछला रहे थे, लेकिन वो चुप थीं। सास की डांट और ताने उसके लिए गर्मी से भी ज्यादा असहनीय थे। राधा, भोजन में कितनी देर लगाएगी? मैं भूख से मर रही हूँ। और देख, पंखे की गति कम है। बिजली वालों को बुला। राधा ने चूल्हे से मुंह हटाकर कहा। माँ, बिजली तो गांव की तरफ से गई है। आज तो लोड शेडिंग 4 घंटे की है। बहाने मत बनाओ। तुम्हारे बाप ने बिजली नहीं सिखाई क्या? मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर पंखा धीमा करती हो, ताकि मैं तड़पूं। राधा का माथा ठनका, लेकिन उसने होंठ सी लिए। शादी के 3 साल हो गए थे और हर दिन यही सब होता था। सास सुमित्रा देवी पराया माल लेकर आई बहू को कभी अपने बराबर नहीं समझती थी। उनके पति स्वर्गीय हो चुके थे। बेटा सुरेश शहर में नौकरी करता था और इस घर की रानी सुमित्रा देवी थी। सुमित्रा देवी का घमंड अकारण नहीं था। उनके पिता तहसीलदार थे और शादी भी एक बड़े जमींदार के बेटे से हुई थी। ससुराल में उन्होंने हमेशा राज किया था। अब जब सारी जमीनें बिक गईं, मकान के अलावा कुछ नहीं बचा था, तब भी उनका अहंकार जस का तस था। राधा उनके लिए सौत की औलाद जैसी थी, क्योंकि राधा के पिता मजदूर थे और मां कामवाली। लेकिन सुरेश को राधा से प्यार था, इसलिए शादी हो गई। सास ने कभी राधा को बहू कहकर नहीं बुलाया। हमेशा ओए, तेरे बाप की जाया, लानत की जड़ जैसे शब्दों से संबोधित करती। उस दिन गर्मी इतनी भयानक थी कि दीवारें भी तप रही थीं। राधा ने भोजन परोसा। फुलके, भटूरे, आलू की सब्जी और आम का अचार। सुमित्रा ने पहली फुलकी मुंह में डाली और तुरंत थूक दी। ये क्या बेकार भोजन बनाया है? नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, आटा मोटा पिसा है। तुम क्या मुझे बीमार करना चाहती हो? माँ, मैंने वैसे ही बनाया जैसे आप सिखाती हैं। नमक भी। चुप, मुंह खोलकर बात मत करो। मैं बड़ी अजीब सास हूं जो तुम्हें रोटी खिला रही हूं, वरना औरतें तो बहुओं को भूखा रखती हैं। राधा ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि जवाब देने से विवाद और बढ़ेगा। उस रात गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लू चल रही थी, मानो आग बरस रही हो। सुबह से ही पानी की किल्लत हो गई। नल सूखे थे, हैंडपंप से भी पानी नहीं निकल रहा था। सुमित्रा चिल्लाई, पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। राधा ने घड़े में रखा पिछले दिन का पानी देखा। बमुश्किल 1 गिलास बचा था। उसने वो गिलास सास के सामने रख दिया। सुमित्रा ने पानी पिया, फिर गिलास फेंकते हुए कहा, इतना गुनगुना पानी रात से यहीं पड़ा है। तुम मुझे जहर देना चाहती हो? माँ,
आज पानी बिल्कुल नहीं है। पड़ोस का कुआं भी सूख गया है। शाम तक टैंकर आएगा शायद। शायद शायद नहीं चलता। तुम पैदल चलकर दूसरे मोहल्ले से पानी लाओ। मुझे प्यास है, नहाना है, मुंह धोना है। राधा घबरा गई। बाहर का तापमान 47 डिग्री था। धूप में पैर रखना मुश्किल था। 15 मिनट पैदल चलकर दूसरे मोहल्ले तक, फिर लोगों की कतार में खड़ा होना, फिर लौटना, ये असंभव था। माँ, प्लीज शाम तक थोड़ा धैर्य रखें। मैं आपके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख देती हूँ। धैर्य मत सिखा मुझे। मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ। या तो पानी लाओ या फिर समझ लो कि आज मैं तुम्हारे सुरेश को बुला लूंगी और कहूंगी, इस लानत की जड़ को पकड़कर ले जा। वो पहली बार था जब राधा के मन में कुछ टूटा। 3 साल से वो सह रही थी। अपने बाप की याद में रात रात रोती थी, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन इस गर्मी ने उसकी सहन शक्ति की भी सीमा तोड़ दी थी। उसने शांत स्वर में कहा, माँ, मैं जा नहीं सकती। मुझे लू लग जाएगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो घर का कौन संभालेगा? आप अकेली, सुरेश दूर। तो अब तुम मुझे जवाब देती हो। शान हो गई तुझे अपनी। मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारी देवी हूँ। तुम तो मेरे पैर छूने लायक भी नहीं हो। राधा के आंसू छूट गए। वो रसोई में जाकर बैठ गई। गर्मी से रसोई तो मानो ओवन बनी हुई थी, लेकिन उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। उसकी माँ ने उससे कहा था, बेटी, सास को अपनी माँ समझना, सेवा करना। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दोपहर के लगभग 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा ने देखा, एक साधु जैसी वेशभूषा वाला बूढ़ा खड़ा था। दाढ़ी बढ़ी, मैले कपड़े, हाथ में एक लोटा। उसने कहा, बेटी, पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। राधा के पास एक घड़ा था। रसोई में थोड़ा सा पानी, जो उसने सांझ के लिए बचा रखा था। वो झिझकी, अगर सास ने देखा तो, लेकिन बूढ़े की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने घड़े से लोटा भरकर बूढ़े को दे दिया। लेकिन क्या वो दिन कभी आएगा? दोपहर के लगभग 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी, पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। राधा के पास एक घड़ा था। रसोई में थोड़ा सा पानी, जो उसने सांझ के लिए बचा रखा था। वो झिझकी, अगर सास ने देखा तो, लेकिन बूढ़े की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने घड़े से लोटा भरकर बूढ़े को दे दिया। उसी समय सुमित्रा आंगन में आ गई। देखते ही चीख पड़ी। उसी समय सुमित्रा आंगन में आ गई। देखते ही चीख पड़ी। क्या कर रही हो? वो पानी मेरे लिए था। भिखारियों को मेरा पानी पिला रही हो। बूढ़े ने पानी पिया, फिर मीठी आवाज में कहा, माता, क्रोध मत करो। प्यास लगी थी, पानी पी लिया। अब मैं तुम्हें पानी दूंगा। तू देगा पानी? तू खुद प्यासा मर रहा है। चल यहां से, ढूंढ ले अपनी मंडी। बूढ़ा मुस्कुराया। उसने अपनी झोली से एक छोटा सा तांबे का कलश निकाला, जिस पर कुछ अक्षर खुदे थे। उसने उसे धरती पर उल्टा रखा और बोला, मैंने कहा था ना, मैं पानी दूंगा। बस थोड़ी देर रुको। कुछ पल में ही आसमान में काले बादल उमड़ आए। गरज के साथ बिजली कौंधी। गर्मी की तपती धरती पर पहली बार ठंडी हवा चली। राधा खुशी से झूम उठी।
वो आंगन में आ गई और बारिश में नाचने लगी। सुमित्रा स्तब्ध खड़ी थी, बारिश में भीग रही थी, लेकिन उनकी नजर बूढ़े आदमी पर थी जो अब भी मुस्कुरा रहा था। तभी बूढ़े ने तांबे के कलश की ओर इशारा किया। कलश में से एक झरना फूट पड़ा, साफ ठंडा मीठा पानी। सारा आंगन पानी से भर गया। सुमित्रा का घमंड जैसे उस बारिश के पानी में बह गया। वो बूढ़े के पैरों पर गिर पड़ी। महाराज, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत घमंडी हूँ। मैंने अपनी बहू को तड़पाया, मैंने आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करो। माता, घमंड पत्थर की दीवार है, वो तोड़ती नहीं, तोड़ी जाती है। गर्मी ने तुम्हारे अहंकार को पिघलाया है। अब इस बहू को अपनी बेटी समझो, क्योंकि जिसने तुमसे बिना डरे मुझे पानी पिलाया, उसी ने तुम्हारा घर बचाया। सुमित्रा उठी, आंखों में आंसू थे। उन्होंने राधा की ओर देखा। राधा भी भीग रही थी, संकोच में खड़ी। सुमित्रा ने बाहें फैला दी। आ बेटा, आ गले लग, मुझे माफ कर देना। राधा सास के गले लग गई। दोनों रो पड़ी, गर्मी के ताप से नहीं, अपितु अनकहे सालों की दर्द से। बारिश रुक तो अगली सुबह धरती ठंडी हो चुकी थी, हरियाली छा गई थी। बूढ़ा साधु रातों रात कहाँ चला गया कोई नहीं जानता, लेकिन उसके पीछे तांबे का कलश रह गया, जिससे झरना पानी का बहता रहा।